ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम ये फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, दैट इज़ मैटर इन अवर सराउंडिंग। इसमें थोड़े से आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते थे, दैट इज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन क्या था? जब आपका सॉलिड डायरेक्टली लिक्विड में चेंज हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं। व्हेन योर सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू योर लिक्विड। सो अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। जब 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट रिक्वायर्ड होता है उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक्चुअली इसको आप कैसे समझ सकते हो? फॉर एग्जांपल, जब हमने आइस लिया और आइस को मेल्ट करना है, ठीक है, तो जब आप उसको मेल्ट कर रहे हो, आपने मान लो कि आइस लिया है किसी बर्तन में और उसको आपको गैस के ऊपर रखा हुआ है, तो जब आपका आइस मेल्ट हो रहा है तो जब तक कि आपका पूरा आइस मेल्ट नहीं होता, द टेम्परेचर ऑफ योर वाटर डज नॉट चेंज। कि जो लिक्विड आपका कन्वर्ट भी हो रहा है तो वो टेम्परेचर उसका चेंज नहीं होता है। उसका टेम्परेचर इनिशियली जितना था, जब तक आपका पूरा आइस मेल्ट नहीं होता वो टेम्परेचर कोई भी चेंज नहीं होता, उसमें कोई चेंज नहीं आता। बट आप उसको हीट तो प्रोवाइड कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। आप गैस से उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपका हीट जा रहा है तो वो हीट कहाँ जा रहा है? बिकॉज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को आप ना क्रिएट कर सकते हो ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट आप गैस के फॉर्म में जो उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो वो एनर्जी कहाँ जा रही है? वो एनर्जी, दैट एनर्जी इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वो आपकी एनर्जी कहाँ यूज़ हुई? वो एनर्जी आपकी यूज़ हो रही है जो आइस के पार्टिकल के बीच में बॉन्ड है, उन आइस के पार्टिकल को, सॉलिड के पार्टिकल को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो उनके बीच में आपस में बॉन्ड बना हुआ है, उस बॉन्ड को ब्रेक डाउन होने के लिए, उस बॉन्ड को तोड़ने में आपकी वो एनर्जी जा रही है। ओके, सो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू इट्स मेल्टिंग पॉइंट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? लेटेंट हीट, ये एक लेटेंट हीट है जो स्टोर होके रहती है, जो सिर्फ आपके सॉलिड को के बॉन्ड को ब्रेक डाउन करके, किस में ब्रेक डाउन करने के लिए? उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट यूज़ हो रही है उसको आप कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, सो ऐसा ही यूनिट जो आपका टेम्परेचर, जैसे इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है, एक और इसमें आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, एक और होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन होता है कि यही सेम आप उसके लिए डेफिनेशन यूज़ कर सकते हो, बट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू गैस। गैस को, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी उसको क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझ आ गया कि फ्यूजन हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? जो आपको इतनी हीट जो आपको एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होती है उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और आपका ऐसा यूनिट क्या रहता है? ऐसा यूनिट टेम्परेचर का रहता है केल्विन। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर आपका क्या रहेगा? केल्विन रहता है। डिग्री सेल्सियस आपका ऐसा यूनिट नहीं है। बट ये जो 3 स्केल में हम क्या करते हैं कि 3 स्केल्स में हम इसको मेजर करते हैं, टेम्परेचर को हम 3 स्केल में मेजर करते हैं। वो 3 स्केल कौन कौन से हैं आपके? वो 3 स्केल आपका रहता है, एक है केल्विन स्केल और एक है आपका डिग्री सेल्सियस और एक है आपका फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो इन 3 जो ये तीन आपके स्केल्स रहते हैं, इन 3 स्केल्स में आप क्या कर सकते हो? टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो, केल्विन, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। क्लियर? तो आपका क्या रहता है? जो ये केल्विन स्केल है, केल्विन स्केल आपका शुरू होता है 273 से। सो 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। जहाँ पे 0 डिग्री है, 0 डिग्री सेल्सियस जो एक स्केल, टेम्परेचर स्केल रहता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस में आपका 273 केल्विन आपका 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है, ठीक है। और फ़ारेनहाइट में ये वैल्यू कितनी आती है?